हिजाब और नकाब को लेकर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। बिहार में जिस तरह से शर्मनाक घटना सामने आई है, वहां की मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम महिला का जिस तरह से नकाब उतारा है, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए ज़ैनब सिद्दीकी, सोशल वर्कर हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि खुद भी ये हिजाब में है। हिजाब को लेकर तमाम तरह के लोग इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपको दबाया जा रहा है, ज़बरदस्ती आपके ऊपर नकाब और हिजाब थोपा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब भरे महफिल में इस तरह की घटना सामने आती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से जो घटना हुई है बिहार में एक मुख्यमंत्री के द्वारा नकाब को खींचा जाना, उतारा जाना, किस तरह से देखती हैं आप? एक तो ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है और जितनी इसकी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि देश का एक संवैधानिक पद पे होना है और मुख्यमंत्री होने के साथ उन्होंने जिस प्रकार से एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह का बर्ताव करा वो गैर जिम्मेदाराना है। तो पहले उनको आकर सबके सामने और पब्लिकली माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी की धार्मिक आस्था और उसके जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है कहीं ना कहीं उसका हनन किया है। और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वो महिला एक अपना सर्टिफ़िकेट लेने आई थी जो अपनी डिग्री का था। तो जब वो इंटर हुई होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल होगा पूरा और उस जहाँ पे ये प्रांगण में प्रोग्राम किया गया होगा, तो पहले से आइडेंटिटी प्रूफ और सारी चीज़ें चेक की होगी। फिर किसी महिला को छूना, मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा मतलब जुर्म अगर समझा तो एक जुर्म है, क्योंकि किसी महिला के मतलब चेहरे को देखना, क्योंकि उसकी भी आइडेंटिटी आप किसी की विदाउट कंसेंट ऐसे नहीं छू सकते। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे या देश भर में जितनी भी महिलाएं हैं या जो सामाजिक संगठन है या महिला आयोग है, उसने अभी तक की इसकी मतलब क्यों पूरी बातचीत नहीं करी है, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहे या इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। प्रदर्शन भी होना चाहिए था कि जिस तरह से महिलाओं की बात है यहाँ पर, भारतीय महिला उसकी जो परंपरा है, उसके जो मौलिक अधिकार है उसकी बात है, लेकिन सब खामोश है। देखिए, खामोश क्या होता है ना कि जब मुसलमानों का मुद्दा होता है तो लोगों के मुंह में वैसे भी सांप सूंघ जाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ ये सिविल कोड जैसे कानून लेकर आते हैं जहाँ पे, और उसके बाद 3 तलाक बिल को लेके मुस्लिम महिलाओं की बहुत ही सहानुभूति दिखाते हैं। उस दौरान जब इस तरह का जो ये हमला है, कहीं न कहीं ये जो स्वतंत्रता है, महिलाओं की आज़ादी, उसके ऊपर ये इस तरह का बहुत ही घटियाना हरकत है। मुझे लगता है कि लोग चुप इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों का मुद्दा है, क्योंकि मुसलमान उनको सिर्फ़ इसलिए चाहिए होते हैं जब वोट की बारी होती, बाकी मुसलमान उनको नहीं चाहिए होते, और खासकर एक महिला के साथ हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें वो तमाम लोग, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये महिलाओं की मतलब उनकी आस्था, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, उनकी पहचान का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए सबको एक मंच पर आकर बोलने की जरूरत है। आखिरी सवाल होगा कि यहाँ के जो योगी सरकार में मंत्री हैं, संजय निषाद हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ नकाब ही छुआ है, कहीं और भी छू सकते थे, इंसान ही है। गिरिराज सिंह है, इसका समर्थन कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं ऐसी मानसिकता वालों को? देखिए, बीजेपी सरकार में आप जानते हैं जितने भी अधिकतर जो उनके नेतागण हैं वो या तो बलात्कारी हैं या कहीं न कहीं मामलों में संलिप्त है। वो महिलाओं की सुरक्षा और कैसे करते हैं वो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि आपने उन्नाव में भी देखा था कि वहाँ पे उनके ही प्रांगण में किस तरह से एक बच्ची के साथ, लड़की के साथ बलात्कार हुआ। तो ये मतलब अगर कहा जाए बीजेपी तो ऐसी है कि जब बिल्किस बानो का केस हुआ तो उनके आरोपियों के जो बलात्कारियों का इस देश में अगर फूल और माला से स्वागत करेंगे तो उनकी मानसिकता क्या। और गिरिराज जी मुझे लगता है बहुत ही बेहुदा किस्म के इंसान भी हैं, और संजय निषाद मुझे लगता है कि शायद उनकी महिलाओं के घर में अगर शायद उनके घर के घूंघट लड़कियों के, औरतों को उठाए जाते तो शायद उनको शर्म आती। मुझे लगता है कि उनके अंदर शर्म जैसी, लज्जा जैसी कोई चीज नहीं बची है। और क्योंकि भारत देश संस्कृति और विविधताओं का देश है, इस देश में जब महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, नारियों का अपमान किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये बेटी बचाओ बेटी का नारा इनका फुलफिल हो पा रहा है।